अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम जिनसे जंग कर रहे हैं या जो हमसे जंग कर रहे हैं, आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों जंग कर रहे हैं? फ़िलिस्तीन इसराइल के आपसी जंग की बुनियादी वजह क्या है? इसराइल फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा क्यों चाहता है? वगैरह पर तफसील से आज हम बात करेंगे। इंशाअल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। मासिवा इसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुनिया में तशरीफ़ आवरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत और रहनुमाई, दज्जाल के फितने की सरकूबी, खिंजीरों का कत्ल, सलीब को मुनहदिम करना, याजूज माजूज का ख़ात्मा, फ़िस्क़ व फ़ुजूर का सद्दे-बाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं जिनके ज़हूर का तज़किरा तमाम तर अहादीस मुक़द्दसा में मरक़ूम है। इन पर भी जस्ता जस्ता बात होगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, यहूदियों या इसराइलियों को जानने के लिए हमको बारगाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम में जाना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म व तशद्दुद से तंग आकर अपने आबाई वतन वादी बाबुल को छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर बहुक्म वाहिद ला शरीक फ़िलिस्तीन की जानिब चल दिए। राह में ख़ित्ता मिस्र पड़ता है। मिस्र का जो बादशाह था जिसे फ़िरऔन कहा जाता था, उसका ये मामूल था कि जिस मुसाफिर की बीवी खूबसूरत होती उसे अपने पास रख लेता। फ़िरऔन के कारिंदों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के आमद की और सारा अलैहिस्सलाम की बेपनाह खूबसूरती की खबर उस तक पहुंचाई। फ़िरऔन ने फ़ौरन सारा अलैहिस्सलाम को अपने सामने पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के शर से महफूज रखने की अल्लाह से दुआ की। उधर सारा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की बदनीयती देखी तो अपने रब को सजदा किया और इस्मत की हिफाजत की दुआ फरमाई। जब फ़िरऔन ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अज़ाब इलाही के सबब बेहोश हो गया और मुंह से झाग आने लगा। आप अलैहिस्सलाम घबरा गईं, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। लिहाजा आपने उसके ठीक हो जाने की दुआ फरमाई, मगर उसने उठते ही फिर वही हरकत की तो फिर अल्लाह के अज़ाब का सामना करना पड़ा। जब वो दोबारा हज़रत सारा की दुआ से ठीक हुआ तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की करिश्माती शख्सियत से मुतासिर होकर अपनी बेटी हाजरा उनको तोहफे में दे दी। बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, जिनसे आपने निकाह कर लिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला फ़र्जंद अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, लिहाजा हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के दरमियान फितरती खलिश सी पैदा हो गई, अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और उसकी मंशा में शामिल था। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में, जिसे सफ़ा और मरवा कहा जाता है, उस पहाड़ पर छोड़ आए। कुछ अरसे बाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने एक फ़र्जंद अता फरमाया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। यहाँ पर ये बात भी वाज़े कर देना मुनासिब समझता हूँ कि इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल है, जिनकी नस्ल जो फ़िलिस्तीन के इलाके में फली फूली बनी इसराइल कहलाती है, जिसमें दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं। जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरज़मीन हिजाज़ मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी, जिन्हें बनी इस्माइल कहते हैं। इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। गौर तलब ये है कि जब इस्माइली और इसराइली चचाजाद भाई हैं, फिर ये जंग किस बात की? तो आइए इसका पता लगाएं। दोस्तों, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे महीस और याकूब थे। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त खाने की ख्वाहिश जाहिर की। आपका बड़ा बेटा महीस शिकार पर चला गया, जबकि छोटे बेटे याकूब ने बकरी ज़िबा की, बाप को गोश्त पेश किया और दुआएं ली। महीस जब शिकार से वापस हुए
तो इस बात को लेकर याकूब पर बरहम हो गए। भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू के पास इराक़ के शहर हिरान के लिए सफ़र इख्तियार किया। असनाए राह में रात को एक खुले मकाम पर पत्थर को तकिया बनाया और सो गए। ख्वाब में देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ताला ने आपसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, मुस्तरिब ना हो, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए कर दूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो अहद किया कि मैं इस जगह अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा खैरात करूंगा। अल-मुख्तसर ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू लाबान की 2 बेटियों लिया और राहील से निकाह कर लिया। इनके अलावा 2 बांदियाँ जुल्फ़ा और बलहा थीं जिनसे 12 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। तारीख़ी एतबार से पहली बीवी लिया से गैबुन, शमाउन, लावी, यहूदा, लिसियाकार, जुलन बेटे और 1 बेटी दीना तवल्लुद हुए। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटों की वलादत हुई। बांदी जुल्फ़ा से ज़ाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली पैदा हुए। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबाइल वजूद में आए। इनमें 1 बेटे यहूदा की नस्ल की मुनासिबत से ये यहूदी भी कहे जाते हैं। आइए आपको मौजूदा दौर के यहूदियों जो खुद को बनी इसराइल भी कहते हैं इनके बारे में बताता चलूँ। इन यहूदियों और मुसलमानों में जो जंग चल रही है, इस जंग की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वही ख्वाब है जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दी थी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को कसीर कर दूंगा, ये जगह तुझे और तेरे बाद तेरी औलाद को दूंगा। यही वो खुदाई वादा है जिसे यहूदी या बनी इसराइल दावा करते हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा ये ज़मीन हमारे लिए हिबा है। और जब हमारे कबाइल में ही तमाम नबी आए, लिहाजा बनी इसराइल के अलावा बिलखुसूस बनी इस्माइल में कैसे कोई नबी मबूस हो सकता है, लिहाजा हम ना तो उनके नबी को मानते हैं और ना ही ये ज़मीन छोड़ेंगे। इनकी इसी हद धर्मी की बिना पर अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की 15वीं आयत में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, हकीकत में तो मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। अब चूँकि यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते और ना ही कुरान पर ईमान रखते हैं, जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला का हुक्म है और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई, नहीं लाए ईमान, यहाँ तक कि इब्राहिमी होते हुए भी दुरूद इब्राहिमी से महरूम हैं। दोस्तों, अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस इक़्तिदार, इख्तियार और हाकिमियत के एतबार से तानो मज़हब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तक़दीस का दर्जा रखती है जिसका सभी एहतराम करते हैं। चूँकि बनी इसराइल के तमाम तर अंबियाए किराम इसी सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए जो यही महव इस्तराहत हैं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी ख़ित्ते अर्ज़ पर आए, यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों में उठा लिया। ताज्जुब की बात तो यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, मगर इन्होंने उन्हें कबूल नहीं किया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। उनके तकरीबन 575 बरस के बाद खित्ते हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इस्माइल में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है कि अभी इस सरज़मीन पर हमारा क़िबला अव्वल बाकी है। हम उन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं जो यहाँ मदफून हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज भी बैतुल मुक़द्दस से ही हुई थी और 1,24,000 अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत क़यादत को कबूल किया, मगर फिर भी इनके समझ में नहीं आता और ये कुफ्र में मुब्तला हैं। ये हैं बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर ये खित्ते अर्ज़ी गुज़िश्ता कई सदियों से जंगो जदल से दो चार हैं।
جو قوم طاقتور ہوئی اس نے اس پر قبضہ کیا۔ تاریخی اعتبار سے مسیحی، یہودی اور مسلمان کئی مرتبہ اسے فتح کر کے اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، مگر آج تک اس کا کوئی معقول حل سامنے نہیں آیا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس بھائی کا سلام قبول فرمائیں جو سیریا، ترکی اور نیوزی لینڈ کے زلزلوں سے متاثر مسلمین کی مصیبت پر اور تباہی پر مضطرب اور غمزدہ ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ غیر متوقع اور منحوس خبر سنی، پہلے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، مگر پھر مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں ازبر ہونے لگیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بابت ارشاد فرمائی تھی، جن کا تعلق ان علاقوں سے بھی ہے جہاں زلزلے آ رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1036 کی سیر کراتے ہیں، اس مفہوم کے ساتھ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے، زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے، فتنے، فساد اور قتل اور تمہارے درمیان مال و دولت کی کثرت نہ ہو جائے۔ اور حدیث نمبر 14-12 پر ہے کہ مال و دولت کی اس قدر کثرت ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والے نہیں ملیں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 81 پر ہے، شراب اعلانیہ پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا، مستورات کی تعداد زیادہ ہوگی، مردوں کی کم ہوگی، یہاں تک کہ 50 خواتین پر ایک مرد کفیل ہوگا۔ ناظرین کرام، مستورات کی کثرت اور واحد مرد کا کفیل ہونا تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے، جس میں مرد کثرت سے مارے جائیں گے۔ اس ضمن میں بخاری کی حدیث نمبر 69، 35 اور 71، 21 پر بھی نظر ڈالتے چلیں۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، کورونا وائرس آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، پھر مال کی کثرت، پھر تباہ کن فتنہ کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصغر کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس کے علاوہ ترکوں اور بالوں کے بنے جوتے پہننے والوں سے اور یہودیوں سے بھی جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں جو سب سے اہم احادیث مبارکہ ہیں جن پر اکثر لوگ زیر بحث نظر آتے ہیں، وہ ہیں حضرت مہدی آخر الزماں کی آمد اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تو ہم سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ مستدرک للحاکم کی احادیث نمبر 86، 72، 86، 73، 86، 75 اور 85، 31 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مہدی نسل فاطمہ سے ہوں گے، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، عالم عرب پر ایک آہنی طاقت بن کر ابھریں گے، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، ان کو اللہ کی جانب سے ہر طرح کی مدد درکار ہوگی، زمینی مدد مشرق سے اور آسمانی مدد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے۔ مثال کے طور پر ہم بخاری کی 21-18 نمبر حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کی غرض سے آئے گا، جب مقام بیدہ میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ تھی زمینی مدد۔ اب اگر آسمانی امداد کی بات کریں تو بخاری شریف کی احادیث نمبر 24-76، 34-48 اور مسلم شریف کی احادیث نمبر 390، 391، 392 وغیرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے ہوگا، جو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، دجال پر غلبہ پا لیں گے، ان کی سانسوں سے وہ پگھل جائے گا
پھر وہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے۔ یہ تھی آسمانی مدد۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اہل تشیع کے اس عقیدے کا کیا جو 12ویں امام حضرت مہدی ہیں، جنہیں امام غائب اور امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے تولد ہوتے ہی اس خدشے سے کہ کہیں انہیں بھی قتل نہ کر دیا جائے، ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے آپ اسی غار میں روپوش ہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، حالانکہ اس عقیدے کو محض اس بنا پر مستدرک نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے طویل عرصے تک غار میں کون زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 برس تک غار میں سلائے رکھا۔ آنکھ کھلی، محسوس ہوا ایک رات یا کچھ اس کا حصہ سوئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک موت کی آغوش میں رہے، اٹھے تو ایک دن محسوس ہوا۔ حضرت احمد بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 596 برس کی عمر پائی اور 556 برس صوم وصالی میں رہے۔ فرمایا یہ دنیا ایک دن ہے جس میں میں روزے دار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک آسمانوں میں حیات ہیں، اسی حیات عرضی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، جن کا نزول قرب قیامت ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔